बार बार भूख लगती है और मीठा खाने का मन करता है, और रात को भी उठकर मीठा खाने का मन करता है। तो यार ये वीडियो पूरी सुनो, मैंने पूरी रिसर्च के साथ और खुद भी एक्सपीरियंस करके फिर बनाई है। आपका टाइम बचाने के लिए आप इसको 1:5 में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि स्पीड में होगा। तो अगर आपको बार बार भूख लगती है तो ये मोटा जो लोग मोटे हैं उनके लिए गलत है, क्योंकि फिर वो हाई कैलोरी इनटेक लेंगे। लेकिन भूख लग क्यों रही है, उसको कम कैसे करें, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट करोगे उसमें हाई प्रोटीन डाइट लो। जैसे मैं 150 ग्राम पनीर, 150 ग्राम दही खाता हूँ, साथ में एक स्कूप वे प्रोटीन। तो मेरा 70 से 80 ग्राम गैप रहता है इसके अंदर, 2 घंटे का। तो मेरा सुबह सुबह मॉर्निंग में ही 70 से 80 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है। और हमारी जो इंडियन डाइट में खाना है कि लोग सुबह सुबह 3-4 रोटी खा लेते हैं, रोटी के साथ चाय भी पियेंगे या मीठी लस्सी या कुछ जूस। मतलब वो जैसे रोटी खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो भी शुगर में कन्वर्ट होगा। तो चीनी और रोटी एक ही बात है। अगर आप उसे सुबह सुबह खाओगे ना तो 2 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाएगी। लेकिन हाई प्रोटीन खाओगे तो 3-4 बजे तक दिन में भूख ही नहीं लगेगी। वैसे लंच तो कर लेते हैं, लेकिन इतना ये नहीं होता कि मैं खा लूं कुछ खा लूं, ऐसे बार बार क्रेविंग नहीं होएगी। और जो कार्बोहाइड्रेट शुगर ये है, ये ग्लूकोज ही बनती है। और ये जैसे ना एक नशे से भी ऊपर होती है जो चीनी होती है। तो इसको खाने का हमारा बार बार मन करेगा, 2 घंटे बाद ही भूख लग जाएगी। और फिर उससे बचने के लिए हम फिर दोबारा रोटी खाएंगे या कुछ मीठा खाएंगे, तो फिर वो भी हमारी सेटाइटी फुलफिल नहीं कर पाएगा। हमें मतलब जरूरत होती रहेगी, क्योंकि ये ना हमारे डोपामिन को माइंड में रिलीज करता है। कोई भी नशा हो, कोई भी चीज हो, वो हमारे माइंड में डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे हमारा बार बार उसे खाने का मन करता है। और ये ब्लड में भी एकदम से स्पाइक होती है, और उस एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती। फिर बॉडी उसको जल्दी जल्दी लीवर में स्टोरेज कर लेती है, फिर फैट फैट में स्टोर कर लेती है। तो अगर हम हाई प्रोटीन खाएंगे मॉर्निंग में, वो बेस्ट है। और आपने देखा होगा अगर आप सुबह सुबह 3-4 रोटी खा के जाते हो, वो चीज ना आपको थका कर भी रखेगी। आपके एनर्जी लेवल लो होंगे और आपको नींद आएगी। कहते हैं ना कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही नींद आ जाती है। तो ये उसी के कारण है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज्यादा खा रहे हैं हमारी डाइट में। दूसरा, आप अपनी स्लीप पूरी करो। अगर आप अगर आप 10 बजे सो के जैसे 8 घंटे आप नींद पूरी नहीं करोगे, तो आप रात में भी उठ के कुछ ना कुछ जरूर खाओगे। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, रात को फोन चला रहे हो पड़े हुए, तो आप रात को भी खाओगे। अगर अगर आप आपकी रात में 8 घंटे की नींद पूरी है ना, तो आप दिन भर एनर्जाइज रहोगे, आप में एनर्जी बनी रहेगी। तो आप मतलब आलस फील नहीं करोगे, एनर्जी बनी रहेगी ना, तो आप कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा। जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि एनर्जी सी डाउन लग रही है, कुछ खा लेता हूँ, मीठा खा लेता हूँ। लेकिन अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी करोगे तो दिन भर वो जरूरत नहीं पड़ेगी खाने की, मतलब आपको अच्छा फील होता रहेगा। और ना 8 घंटे की नींद हमें वैसे भी बॉडी के लिए, हमारी मसल्स के लिए, अगर हम जिम जा रहे हैं, हाई प्रोटीन ले रहे हैं, तो दिन भर कुछ भी कर लो, दिन भर में आपने जो भी किया उसकी मेंटेनेंस रात को ही होगी। आपकी बॉडी रिकवरी रात को ही करेगी, आपकी मसल्स बनेगी रात को ही बनेगी। और अगर नहीं सोए तो आप दिन में कुछ भी कर लो, उसका कोई फायदा होगा नहीं। तीसरी चीज ये है कि आप न्यूट्रिशन रिच फूड खाओ। मान लो आपने 100 कैलोरी की फ्रेंच फ्राइज खाई, या कोई और फ्राइड फूड खाया है, बाहर का खाना खाया है, फास्ट फूड खाया है, और साथ में, या अगर आपने 100 किसी और ने 100 कैलोरी का फ्रूट खाया है, तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। और 100 कैलोरी की फ्रेंच फ्राइज में आपको न्यूट्रिशन मिला नहीं, आपकी बॉडी को कोई फायदा ही नहीं होगा उसको। तो अगर 100 कैलोरी का फ्रूट खाया है ना, तो वो आपकी नीड, बॉडी की नीड, जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मल्टीविटामिन जो चाहिए होता है, वो फ्रूट से मिलेंगे। तो अगर आप 100 कैलोरी का फ्रूट खाओगे ना, उससे आपकी उससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो या फास्ट फूड खा रहे हो, वो खाने से आपको बार बार मन करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड तो पूरी नहीं हुई, वो तो सिर्फ वैसे ही पेट भरने के लिए है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा बॉडी में। तो हमेशा बाहर भी गए हो, ये चॉइस रखो कि मुझे फ्रूट खाना है,
या प्रोटीन वाली, जैसे लस्सी मिल जाती है या दही मिल जाती है, तो ऐसी चीजें से अपना भूख पूरी करो, भूख वाली मतलब जरूरतें पूरी करो। तो ये नहीं है कि कुछ भी मिल गया, बर्गर वैसे अवेलेबल ज्यादा, बर्गर चाउमीन ये होते हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन वो नहीं खाने, वो आपकी भूख पूरी करेंगे नहीं वैसे। अगर आप न्यूट्रिशन डेंस फूड खाओगे, आपकी बॉडी को भी फायदा होगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप बार बार इंडल्ज नहीं करेंगे उसमें। अब आ गई आपकी भूख और माइंड का कनेक्शन। जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमारे माइंड को 20 मिनट तक पता चलता है खाना खाते हुए कि हाँ पेट भर गया और हमें जरूरत नहीं है, और हम उस 20 मिनट के अंदर ज्यादा खा लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो अगर हम उस खाने को धीरे धीरे खाएंगे और 20 मिनट तक बैठे रहेंगे खाने खाने से, और थोड़ा खाएंगे, तो हमारा पेट भरना ही भरना है। वो बोलते हैं ना कि जैसे आप खाना खा रहे हो, रोटी आई नहीं है, अगली रोटी में टाइम लग गया थोड़ा, आप बोलते हो ना कि इतना रोटी आएगी इतना मेरी भूख चली जाएगी। तो वो ऐसा होता है, 20 मिनट के बाद ही माइंड को पता चलता है कि हाँ अब मुझे भूख नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज, आप ना प्लेट हमेशा छोटी लो। होटलों में भी, जिस जो बड़े बड़े होटल होते हैं ना, उनमें भी ये ट्रिक होती है, उसमें होता है ना कि 500 की प्लेट है जितना मर्जी खाओ, तो उसमें छोटी प्लेट होती है। तो आप भी ऐसे करो कि मतलब उसको छोटी प्लेट पे आप खाना डालोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा खाना डालोगे सारी आइटमें, उसमें आपका माइंड ऐसे सोच लेता है कि ये तो पूरी भरी हुई है, मतलब खाओगे ना आप उसमें थोड़े से खाने में आपकी सेटाइटी फुलफिल हो जाएगी, भूख मर जाएगी थोड़ी देर में। तो आप भी अपनी प्लेट छोटी रखो और उसको भरो पूरा, अलग अलग चीजों से 3-4 चीजें उनको भरो, कलरफुल होनी चाहिए वो, उसको भर के खाओ और धीरे धीरे खाओ। तो ये सब माइंड इन्वॉल्वमेंट है, हम अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं कि भूख ना लगे। और जैसे आपको खाना खाना है कोई भी, जैसे आपका लंच है, तो उससे पहले ना पॉसिबल है तो ये रखो कि उससे पहले एक प्लेट सैलेड की खाओ, जिससे जिससे आपको फाइबर मिलेगा। और फाइबर रिच फूड आपको पता ही है आपके ना, आपको फुलफिल रखेंगे, जितना आप फाइबर खाओगे आपको फुलफिल रखेगा। और फाइबर का एक और बेनिफिट है, जैसे आपने सैलेड वगैरह खा लिया ना, उसके बाद आप कुछ मीठा भी खा रहे हो, तो वो भी एकदम ब्लड में स्पाइक नहीं करेगा आपको, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज नहीं जाएंगे, क्योंकि फाइबर ना उसको रोक लेता है एकदम ब्लड में जाने से, एकदम से स्पाइक होने से फाइबर उसको रोकता है। और पेट के लिए भी फाइबर सही है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फुलफिल रहेगी आपकी, इंटेस्टाइन क्लीन होएगी, कोलोन क्लीन रहेगा। तो बहुत बेनिफिट है। उससे पहले, खाने से पहले हमेशा लंच और डिनर में आप सैलेड रखो। और लास्ट चीज, आप ना आपके खाने में मतलब मसाले वगैरह रखो, नमक मिर्च जो भी आपको खाना है उसको अपने टेस्ट के हिसाब से ठीक रखो, इससे आपको फुलफिल मतलब रहेगा, आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो कहते हैं ना कि खाओ जग बांधा, तो ये चीजें मतलब जरूरी है। मसाला वगैरह रखो, उसका कुछ इतना नुकसान नहीं है, ज्यादा खाने से अच्छा मसाला ही खा लो। सो थैंक यू।